सो व्हाट इज़ अप गाइस, कैसे हो आप लोग। वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं द डंजियन ऑफ ब्लैक कंपनी एनिमे का एपिसोड नंबर 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस एनिमे का एक ही सीज़न है जिसमें 12 एपिसोड्स हैं। सो गाइस स्टे ट्यून्ड एट माय चैनल, क्योंकि 1 बाय 1 इसके सारे एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन वीडियो को मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में अपना मेन कैरेक्टर किंजी नाइनोमिया विंडो से बाहर देखकर अपने आप से बातें कर रहा रहता है। बाहर सिटी में बारिश हो रही होती है और उसको देखकर नाइनोमिया बोलता है कि ये नॉर्मल मिडिल क्लास सोसाइटी को कितना हेडेक है, कितना स्ट्रगल करना रहता है अपने रोज़ के टास्क को परफॉर्म करने के लिए। नाइनोमिया बताता है कि उसने भी पहले अपनी नींद दांव पर लगाकर हार्डवर्क करके शेयर मार्केट को स्टडी किया और उसमें इन्वेस्ट किया था, और जो पैसे कमाया उसको फॉरेन रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। और अब उसको कमाने के लिए काम भी नहीं करने की ज़रूरत रहती पड़ती है। और उन्हीं पैसों से उसने सिटी में 3 कॉन्डोज़ लिए हैं। वो आम लोगों को अपनी बातों से नीचे दिखा ही रहा होता है कि उतने में एक पोर्टल आता है जो कि उसको एक दूसरे वर्ल्ड में लेके चला जाता है, जहाँ सभी मॉन्स्टर टाइप के इंसान रहते हैं। वो देखकर नाइनोमिया की फट जाती है। उस वर्ल्ड का नाम एम्यूरिया कहते हैं उस वर्ल्ड को। कुछ टाइम का लीड ले लेता है नाइनोमिया और उसके साथ बहुत सारे वर्कर्स एक कंपनी जिसका नेम राइजा माइनिंग था उसके लिए काम करते हैं, जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को मैनिपुलेट करते हैं कि नींद और खाना छोड़ छाड़ कर अगर काम करेंगे तो और अच्छा आउटपुट निकलेगा। वो कंपनी एक प्रीशियस स्टोन डेमोनाइट को माइन करती है। यहाँ लोग बिना सोए काम करते हैं, पागल तक हो जाते हैं। कंपनी के सेल्स को बढ़ाने के लिए सबसे फोर्सफुली काम करवाया जाता है। नाइनोमिया बहुत फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि इतनी मेहनत से बड़ा आदमी बनने के बाद उसको फिर स्ट्रगल करना पड़ रहा है। यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं थी, खाने को कम देते थे और नहाने के लिए भी सिर्फ महीने में 1 बार नहाने को देते थे। नाइनोमिया के हाथों से उसकी सैलरी, जो कि सिर्फ 1 कॉइन थी, वो गिर जाती है और रोल होकर एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पे उसको एक हिडन रास्ता मिलता है ढेर सारा डेमोनाइट पाने का। नाइनोमिया था बहुत चालाक, तो उसने एक आइडिया सोचा और अपने प्लान में आगे बढ़ने के लिए वानाबे से हाथ मिलाया, जो कि बहुत शाय टाइप का था। अगले ही दिन वो दोनों अपने बॉस से बिज़नेस ट्रिप के लिए जाने की परमिशन मांगते हैं। बिज़नेस ट्रिप से मतलब रहता है और भी नीचे जाके माइनिंग करना जहाँ मॉन्स्टर्स रहते हैं। दोनों सीक्रेट रास्ते से जाते हैं। वहाँ पे नाइनोमिया वानाबे से बताता है उसने उसको इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो नेचर से बहुत भोला टाइप का है। वो लोग बहुत सारा डेमोनाइट माइन करके लौट ही रहे होते हैं, उतने में ही एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उन पे अटैक कर देता है। जैसे तैसे करके वो लोग छुपते हैं, पर नाइनोमिया को एक आइडिया आता है और वो वानाबे को सेक्रीफाइस कर देता है। जैसे ही मॉन्स्टर वानाबे को खाने वाला रहता है, नाइनोमिया आवाज़ देता है, रुक जाओ। नाइनोमिया अपने दिमाग का यूज़ करके मॉन्स्टर से एक डील करता है कि अगर तुम हमें ना मारो और बाकी के मॉन्स्टर से बचाओ तो हम तुम्हें और टेस्टी खाना खिलाएंगे जो हमको खाने में मज़ा नहीं आएगा। उस मॉन्स्टर का नाम रिम रहता है और वो एक लड़की के रूप में नाइनोमिया और वानाबे के साथ वापस जाती है। नाइनोमिया का बॉस उसको बताता है कि सेल्स बहुत बड़ी है, पर नाइनोमिया फ्रस्ट्रेटेड रहता है क्योंकि 100% प्रॉफिट जितना पैसे का खाना तो रिम ही खा जाती है, तो उसका कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा वैसे। फिर एक फ़नी सीन दिखाया जाता है जहाँ तीनों माइनिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी रहती है। रिम उन दोनों को बताती है कि उसे हम मॉन्स्टर टॉयलेट में निकालते हैं, तो दोनों की हालत टाइट हो जाती है वो चीज़ सुन के। रिम उनको ये भी बताती है कि मॉन्स्टर जो डाइजेस्ट कर लेते हैं उसे मैजिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उतने में रिम खाना मांगने लग जाती है और उनके पास कुछ रहता नहीं है खिलाने को उसको, तो वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या करें। अपना वानाबे मस्त कैरेक्टर है, वो अपनी पूँछ काट के रिम को खाने को दे देता है। बाद में रिम बताती है कि वो हिप्नोटाइज हो चुका है। नाइनोमिया को फिर एक प्लान दिमाग में आता है उस चिक से। नेक्स्ट सीन में कुछ दिन बाद का सीन दिखाता है और नाइनोमिया काफ़ी लोगों को हिप्नोटाइज करके अपने साथ ले आता है ताकि उसे काम ना करना पड़े। सब पूरी तरह से थके रहते हैं लेकिन मैजिक के कारण तब भी वर्क कर रहे होते हैं। वानाबे नाइनोमिया को समझाने की कोशिश करता है कि सब बहुत थके हैं, पर वो नहीं सुनता। अगले सीन में नाइनोमिया बाथ ले रहा होता है, उतने में ही रिम भी आ जाती है बाथ टब में और आके बाथ टब में मूत देती है भाई। बहुत फ़नी सीन रहता है ये। अगले सीन में नाइनोमिया सबको 3 C's के बारे में बोलता है, सर्कुलेट, कम्युनिकेट, कंसल्ट।
उतने में ही एक एकदम से थक के गिर जाता है, क्योंकि सब बहुत दिनों से सोए नहीं थे और काम कर रहे थे इस वजह से। फिर अगले सीन में वानाबे बोलता है कि ये लोग अपनी लिमिट रीच कर दिए हैं। उतने में ही ये वो मैजिक स्टिक जो है वो टूट जाती है और मैजिक ख़त्म हो जाता है। नाइनोमिया वानाबे को बता ही रहा रहता है कि इनको हम कैसे अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करेंगे। उतने में सब सुन लेते हैं भाई, और नाइनोमिया को बहुत पेलता है, बहुत पेलता है। उसके बाद इतना ही नहीं, रिम भी उस पे चढ़ जाती है कि उसको भूख लगी और उसको खाने को चाहिए, और उतने में ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो होप यू गाइस enjoyed द वीडियो। स्टे ट्यून्ड एट माई चैनल फॉर द सेकेंड एपिसोड। और भी एनिमे रिलेटेड कंटेंट अपने चैनल पे आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। सो बाय।